पूछ क्यों मारा? क्यों मारा? तूने बनाई है ना चाहिए? हाँ पी से दिल्ली में तुम्हारा सारा खानदान एक ग्लास में खत्म हो जाएगा, देश तो बच जाएगा, बाद में यदि शिक्षा उतरे। क्या है? चीनी ज्यादा है थोड़ा। चीनी ज्यादा है थोड़ा। चीनी ज्यादा है। क्यों है चीनी ज्यादा? तुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पापा को डायबिटीज है, ज्यादा चीनी नहीं पी सकते वो, फिर भी तूने चीनी ज्यादा डाली है इसमें। अरे क्या करना होता है तेरे को इस घर में? खाना ही बनाना होता है ना बस। मेड आती है, बाकी सारा काम करके जाती है घर का, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना, वो भी तेरे से ढंग से नहीं होता। चाय में कभी चीनी ज्यादा, खाने में कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा। गलती हो गई। गलती हो गई ना? तो एक काम कर, तेरा जितना सामान है ना उसको पैक कर सूटकेस में और चल, तेरे को मायके छोड़ता। गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं होगा। अरे आगे से मौका ही नहीं दूंगा ना मैं तुझे करने का कुछ। तेरे को मायके छोड़ के आ रहा हूँ, वहां कर लिया सब गलती। अरे हर बार का तेरा हो गया यार, एक बार करे तब तो। हमारी भी ना मती मारी गई थी जो अपने बेटे की शादी ना इस लड़की से करवा दी। दहेज के नाम पे तो इसे घर वालों ने कुछ दिया नहीं है, ऊपर से लड़की दी है जिसको कोई काम ही नहीं आता है। अब बेटी को क्या दोष देना, जब बीज ही गंदा हो तो पेड़ तो खराब निकलेगा ही। आप लोग हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हैं? गलती मुझसे ही तो मुझे बोलिए ना। हर बात में मेरे माँ बाप पे चले जाते हैं। और बात रही दहेज की, दिया तो आपको 5 लाख कैश, गोल्ड, फर्नीचर, जो भी आपने बोला सब कुछ मेरे पापा ने आपको दिया। अब आपको और भी चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे माँ बाप से जुबान लड़ा रही है? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी? मार मार कर गाल सुझा दूंगा मैं तेरे। समझ रही है तू? क्या गलत बोला मैंने? कोई भी गलती मैं करती हूँ सीधे ये लोग मेरे माँ बाप पे पहुँच जाते हैं। हर इंसान से गलती होता है। इस घर में नहीं आई हूँ, टाइम लेगा एडजस्ट होने में। कोई भी छोटी सी बात सीधे मेरे माँ बाप पे उंगली उठ जाता है। दिया था तेरे घर वालों ने दहेज। हाँ, दिया था तेरे घर वालों ने दहेज। हमारे पे ना कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। सभी माँ बाप अपनी बेटी को दहेज दे के विदा करते हैं। और तू क्या समझती है, ये जो तू मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, इधर जा उधर जा घूमती फिरती है, वो किसके पैसों से होता है? हमारे पैसों से होता है ना। और हाँ बहू, एक बात और ध्यान से सुन, हमने गया था तेरे बाप के दरवाजे पर, वही आया था 10 बार नाक रगड़ने, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। वही आया था हमारे ऊंचे खानदान को देखकर। और आज के बाद खबरदार ये बातें सुनाई तो नहीं तो क्या कर लेंगे पापा जी? नहीं तो मैं तुझे बताता हूँ कि क्या कर लेंगे। तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे, समझी तू? सबसे बड़ी गलती थी मेरी तुझसे शादी करना। अरे घर का छोटा सा काम है वो भी नहीं होता तुझसे। अब तू अगर घर के काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? महारानी बन के बैठेगी यहाँ पे? क्यों शादी किया मैंने तेरे से? हाँ, क्यों किया है? अगर 2 काम नहीं कर सकती घर के, और अगर मेरे माँ बाप से जुबान लड़ाएंगी ना तो तेरे गाल पे थप्पड़ रसीद कर दूंगा मैं। पता है कैसे? इतनी हिम्मत? अरे दिमाग खराब हो गया बहू तेरा? नहीं मम्मी जी, दिमाग तो पहले खराब था, अब तो ठिकाने पर आया है। घर के सारे काम करने के लिए मुझसे शादी किए थे, उससे एक नौकरानी लाने थे घर में। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ, उठा दिया हाथ, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। मर्द है वो, अपनी बीवी पे यहाँ हाथ उठाया है ना, क्या उसका इतना भी हक नहीं है? अच्छा मम्मी जी, प्यार करता है तो पति है तो हाथ उठा सकता है। प्यार तो मैं भी करती हूँ अपने पति से, हक तो मेरा भी है ना। बीवी हो, शादी करके लाया है, मैंने भी हाथ उठा दिया। बहू मत भूल, औरत है कि तू। औरत को ना अपने जज्बात पे ना काबू रखना आना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो चाहे प्यार। समझी तू या मैं समझाऊं? क्यों मम्मी जी, लड़कियों को अपने जज्बातों पर क्यों काबू करना चाहिए? आपका बेटा इतनी छोटी सी बात पे सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, और आप बोल रही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके लिए नहीं होगी बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने किसी को राइट नहीं दिया है कि जो मुझ पर जब मन चाहे हाथ उठा सकता है। पता है आपकी बातों से मुझे क्या लगता है कि आपने पूरी लाइफ ना पापा जी से ना थप्पड़ खाया है, इसलिए आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, नॉर्मल सी बात लग रही है कि हाँ मार दे तो कौन सी बड़ी बात है। बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। एक बात बताओ,
आपकी बेटी रहती मेरी जगह पे और उसका पति इतनी छोटी सी बात पर उसका हाथ उठाता तो आप उसको क्या बोलती? अरे कोई बात नहीं बेटा, वो तो लड़का है ना, प्यार करता, हाथ उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, ये सलाह देती हूँ उससे। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इतनी छोटी सी बात को ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इस घर में ना शादी करके इज्जत से आई हूँ, कोई भाग कर नहीं आई हूँ कि आप लोग को जैसे मन वैसे ट्रीट कर रहे हो। 6 महीने से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अब एडजस्ट कर जाऊंगी, अब एडजस्ट कर जाऊंगी, बट कोशिश क्या मेरी ही होनी चाहिए, आप लोग की नहीं होनी चाहिए। हर बात में मैं कुछ गलती करती हूँ, मेरे माँ बाप के बारे में आप लोग कुछ भी बोल देते हो, मुझे बुरा नहीं लगता है, बट अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप करती होंगी बर्दाश्त, आप करो, कोई मुझे 1 मारेगा मैं उसे 2 मारूंगी। अच्छा, बहुत बढ़िया स्पीच दी तूने। स्पीच दे करके ना तू झांसी की रानी नहीं बन गई, इसका कोई असर नहीं हुआ मुझसे। तूने चाय में चीनी ज्यादा डाल दी, उस पर मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, फिर तूने तो मुझे थप्पड़ मारा है, तो सोच मैं तेरे साथ क्या क्या। खबरदार जो तूने बहू के ऊपर हाथ उठाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ संतोष, तू भी बहू का पक्ष ले रही है? हाँ, लूंगी मैं बहू का पक्ष। क्यों? वो भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ, और मैंने जो अपनी जिंदगी में सही हूँ, देखी हूँ, मेरे साथ जो बीती है ना, वो मैं ही जान सकती हूँ। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि बहू जो कह रही है ना, बिल्कुल सच कह रही है, वो गलत नहीं कह रही है। हम औरतें जो होती हैं ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति, सास, ससुर, अपने घर वालों के लिए कुर्बान कर देती हैं, लेकिन घर वालों को हमारी कदर नहीं है। वो एक मर्द जो है ना, पति जो मर्द होता है, वो अपनी बीवी को ना पैर की जूती समझता है, जबकि औरत जो होती है ना, वो उसके सिर का ताज होती है। लेकिन इनको ना एहसास नहीं है, और आज मुझे एहसास हो गया है कि जो मेरे साथ बीती है ना, वो मैं अपनी बहू के साथ में नहीं होने दूंगी। और सुन बहू, आज से ना मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरे साथ ना मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तेरे मान सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है ये। और सुन, तू बहू से माफी मांग। माँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगेगा माफी? माफी मांग बहू से। माँ, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। मांगेगा या नहीं मांगेगा? माँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांग बहू से। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ तुझसे, बहू से माफी मांग ले, वरना इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, और तेरी माँ नहीं है यहाँ पर। निकल जा इस घर से बाहर। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। बहू, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। मैं भी ना पता नहीं क्या सोच करके जो मेरे साथ बीती है ना, मैं सोचती हर सास को अपनी बहू के साथ करना चाहिए। मैं भी तुझसे बहुत गलत व्यवहार करी हूँ बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बिल्कुल। और आज के बाद मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी।